हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइज, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर की सुबह मॉर्निंग में क्या फीलिंग्स थी, वो सुबह क्या सोच रहे थे आपके लिए, उनके मन में क्या चल रहा था, और आज रात आपके पार्टनर्स की क्या फीलिंग होगी, उनकी लेट नाइट फीलिंग्स भी हम देखेंगे। तो हम आपके पार्टनर की आज सुबह की फीलिंग्स और आज रात की लेट नाइट फीलिंग्स देखेंगे। ये टाइमलेस कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, सबके लिए है। आप मेल हो या फीमेल हो, आप अपने पार्टनर के लिए इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि ढेर सारी पॉजिटिविटी और लव आपकी लाइफ में वापस आ सके, ठीक है। क्योंकि जो हम देंगे वही हमें वापस मिलेगा। तो चलिए लव रीडिंग करते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं। और अगर आप अपने पार्टनर के लिए पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो या अपने करियर के लिए पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, अच्छी गाइडेंस लेना चाहते हो, अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन लेना चाहते हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा होगा। और आप चाहो तो क्रिस्टल ब्रेसलेट भी ले सकते हो, लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, नेगेटिविटी के लिए, ठीक है। तो क्रिस्टल ब्रेसलेट के लिए पर्सनल रीडिंग कराने के लिए कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अब फोकस कीजिए अपने पार्टनर की एनर्जीज के ऊपर। तो डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आज सुबह उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे थे, आज सुबह उनके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स क्या थे। डिवाइन गाइड कीजिए। कैमरा, द गोल्डन मिरर, लव कॉल, सनग्लासेस, रोज एंड सूट्स, ठीक है। बॉटम से है की ऑन द रिंग। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी, आपकी ये जो भी पार्टनर है, मेल या फीमेल है, आप जिस भी पार्टनर के लिए वीडियो देख रहे हैं, इस पार्टनर के लाइफ में और भी ऑप्शंस है गाइस। थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे साफ, ठीक है। और भी ऑप्शंस है आपके अलावा। तो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ आप ही हो इनकी लाइफ में, आपके अलावा और भी ऑप्शंस हैं इनकी लाइफ में, ठीक है। इसलिए भी ये पार्टनर ज़्यादा आपके रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते आप में। और आप लोग अभी भी इस पार्टनर के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में दिख रहे हो, और काफ़ी लोग हैं जो टोटल सेपरेशन में हैं, ठीक है। अगर आप इस पार्टनर के साथ कॉन्टेक्ट में भी हो तो ये पार्टनर आपसे बातचीत नहीं करते हैं। तो थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, और भी ऑप्शंस है आपके अलावा। और अगर मैं आज सुबह की एनर्जी की बात करूं, ये पार्टनर ना काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं आप में, कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप इनसे क्या चाहते हो, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप इनको लेकर क्या सोच रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस दिख रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, आपके दिल की बात जानना चाह रहे हैं, आपके मन की बात जानना चाह रहे हैं। बट यहाँ पर आप भी इस पार्टनर से बातचीत नहीं कर रहे हो, तो आपकी तरफ से भी साइलेंस है। आप खुद से कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, खुद से एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। बल्कि आप शांत हो, चुप हो, आप अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, और इनसे भी शायद आप दूरियां बना रहे हो, क्योंकि आपको भी पता है कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है या और भी ऑप्शंस है। आपको भी पता है कि ये पार्टनर आपकी तरफ सीरियस नहीं है, आपके रिश्ते में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ज़्यादा एफर्ट नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं आपकी भी एक्सपेक्टेशन टूटी है, आपका भी ट्रस्ट टूटा है, आपको भी हर्ट हुआ है, इसलिए आप भी दूर हो इस पार्टनर से। इसलिए पार्टनर इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यही देखना चाह रहे हैं, यही जानना चाह रहे हैं कि आपके मन में क्या है, आखिर आप इनसे क्या चाहते हो, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। और क्या सोच रहे थे आज सुबह। लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पार्टनर ने अगर आपको हर्ट किया था या आपका ट्रस्ट तोड़ा था या थर्ड पार्टी की वजह से आपको वैल्यू नहीं करी थी, तो इस पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है आज सुबह कि मैं शायद इस तरह से चल रहा था, मैं शायद ऐसा कर रहा था, इसलिए सामने वाला पार्टनर मुझसे हर्ट हो गया, मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो इस पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है या हो चुका है, ऐसा दिख रहा है मुझे। इनको अपनी पास्ट मिस्टेक्स पता चल चुकी है, इन्हें अपनी गलतियाँ पता चल चुकी है, इन्हें एहसास हो चुका है कि अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, अगर आप दूर हो, तो आप क्यों दूर हो, क्या वजह है उसकी, ठीक है।
तो एक तरह से इस पार्टनर की अवेकनिंग हुई है, यानी कि इस पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि आप क्यों दूर हो इनसे, ठीक है। वन साइडेड क्यों है? देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है, इस सेपरेशन के दौरान, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में सिर्फ आप ही अकेले नहीं हो जो अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, ये पार्टनर भी आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और ये सैड भी है क्योंकि अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इनको भाव नहीं दे रहे हो, वैल्यू नहीं कर रहे हो, खुद से आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो इस चीज़ के बारे में सोचकर ये पार्टनर भी थोड़े सैड है, ठीक है। तो इस पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अभी ये रिश्ता वन साइडेड हो गया है, यानी कि इस पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि अब आप इस रिश्ते में काम नहीं करने वाले, अब आप इस रिश्ते में एफर्ट नहीं देने वाले, अब जो कुछ करना है वो इन्हीं को करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इस पार्टनर ने आपको हर्ट किया है। देखो जब सामने वाला हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है, हमें टाइम नहीं दे रहा है, हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, तो ऑफकोर्स हमारा पीछे हट जाना ही बेहतर है। तो आपने वही किया है, राइट। अब आप नहीं एफर्ट देना चाह रहे हो, तो अब इस पार्टनर को एहसास हो चुका है अपनी गलतियों का कि जो कुछ करना पड़ेगा वो मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे ही इस रिश्ते को ठीक करना पड़ेगा, मुझे ही एफर्ट देने पड़ेंगे, तब जाके ये सेपरेशन एंड होगा, ठीक है। इसलिए ये पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड ही लव कॉल का है, कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, क्या इनके मन में है, डिवाइन गाइड कीजिए। लव कॉल के लिए क्या है? हार्ट ब्रेक। देखो इस ब्रेकअप से, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से ये पार्टनर भी हैप्पी नहीं है, ठीक है। इस पार्टनर ने जब आपको हर्ट कर दिया तो आप भी इनकी लाइफ से गायब हो गए, आपने भी शायद इनको ब्लॉक कर दिया, या फिर ये पार्टनर ही आपको ब्लॉक करके चले गए। तो ऐसा कुछ हुआ कि आप दोनों ही एक दूसरे से दूर हो गए, एक दूसरे की लाइफ से गायब हो गए। ना आपको पता कि आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है, ना आपके पार्टनर को पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आप दोनों ही एक दूसरे से दूर हो गए, एक दूसरे की लाइफ से गायब हो गए, डिसअपियर हो गए। और इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से आपको भी हर्ट हुआ है, तो आपके पार्टनर को भी यहाँ पर एहसास हुआ है कि वो क्या गलत कर रहे थे। तो कभी कभी दूरियां आने भी बहुत ज़रूरी है, सेपरेशन भी बहुत ज़रूरी है, ताकि सामने वाले पार्टनर को हमारी वैल्यू का एहसास हो सके। देखो जब सामने वाला पार्टनर आपको ना टाइम दे रहा है, ना रिश्ते में एफर्ट दे रहा है, उसका होना ना होना बराबर है, और फिर भी ये सब जानने के बाद, ये सब फील करने के बाद, ये सब रियलाइज़ करने के बाद आप फिर भी उसके पीछे भाग रहे हो, उसको चेस कर रहे हो, तो वो पार्टनर आपकी कदर ही नहीं करेगा, ठीक है। तो आप पहले ऐसा ही कर रहे थे, बट शायद अब आपको अपनी वैल्यू समझ में आ चुकी है, इसलिए शायद आप पीछे भी हटे हो, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है मुझे कि इस पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है, इस पार्टनर को पता चल चुका है कि आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, ठीक है। इनको पता है कि आप एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो, आप एक टाइम चाहते हो, आप चाहते हो कि ये पार्टनर हमेशा आपका साथ दे, आपके लिए अवेलेबल रहे, ठीक है, आपके रिश्ते में एफर्ट दे। तो इनको एहसास हो चुका है कि आप एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप चाहते हो उनसे, ठीक है। काफ़ी लोग हैं जो अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं, राइट। और इसलिए भी आप इस पार्टनर से अब दूर हो, क्योंकि जब ये पार्टनर आपका साथ नहीं दे रहा, आपके लिए अवेलेबल नहीं है, आपको टाइम नहीं दे रहे, आपसे प्यार भरी बातें नहीं कर रहे जो आप सुनना चाहते हो, उनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस, तो आप भी यहाँ पर इनसे पीछे हट रहे हो। और ये चीज़ इस पार्टनर को अब खटक रही है, अब ये चीज़ इस पार्टनर को तकलीफ दे रही है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, आप इनसे पीछे हट रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे, इनको या इग्नोर कर रहे हो। और ये पार्टनर आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ऑनलाइन आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, ठीक है। और ये पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करे, आपकी लाइफ में वापस आए, आपसे कांटेक्ट करे। ये पहले सब कुछ जानना चाह रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, ये सब चीज़ें ये परख रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ही ये कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये दूर से आपको देख रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। जब ये आपको दूर से देख रहे हैं, परख रहे हैं, तो इस पार्टनर को इस रिश्ते के लिए क्या क्लैरिटी मिली है? डिवाइन गाइड कीजिए, इस पार्टनर को क्या क्लैरिटी मिली है इस रिश्ते के लिए, गाइड करें। हेल्दी चॉइसेस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पार्टनर को ना इस चीज़ का एहसास हो चुका है
कि जब ये आपके रिश्ते में सही से काम कर रहे थे, सही से एफर्ट दे रहे थे, आपको भी टाइम दे रहे थे, आपकी भी वैल्यू कर रहे थे, तब इस रिश्ते में ना एक अनकंडीशनल लव आ गया था। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, हम जैसा करेंगे हम वैसा ही पाएंगे, हम जितने एफर्ट देंगे हमें सामने से भी उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो इस पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि पहले आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा था, और अच्छा भी इसलिए था कि ये पार्टनर भी आपका साथ दे रहे थे, आपके रिश्ते में एफर्ट दे रहे थे, तो आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और प्यार से भरा था, एक अनकंडीशनल लव था। ठीक है, बट अब जब ये पार्टनर आपके लिए सीरियसनेस नहीं दिखा रहे हैं, एफर्ट्स नहीं दे रहे हैं, कम इन्वेस्ट कर रहे हैं रिश्ते में, तो आपका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, वो प्यार नहीं रहा, वो चीज़ें नहीं रही रिश्ते में, इसलिए आपका रिश्ता बदल गया। ठीक है, बट अब इस पार्टनर को ये क्लैरिटी मिल चुकी है, ये रियलाइज़ हो चुका है कि इन्हें आपके रिश्ते के लिए हेल्दी डिसीजंस लेने पड़ेंगे, हेल्दी चॉइसेस बनानी पड़ेगी। ठीक है, जिससे आप भी परेशान ना हो और ये पार्टनर भी परेशान ना हो। ऐसे कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिससे आप दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छे से वर्कआउट करे। अब हेल्दी रिलेशनशिप कैसा होता है? जब हम फालतू के एक्सपेक्टेशंस नहीं करते हैं, फालतू नहीं सोचते हैं, शक नहीं करते, ओवरथिंकिंग नहीं करते, तो नेगेटिविटी नहीं आती है। ठीक है? अब होता ना कि हम काम कर रहे हैं, हम बिज़ी हैं, चलो हमें टाइम मिला, हमने बात कर ली, हम मिल लिए एक दूसरे से, फिर आपके पार्टनर भी फ्री है, आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं, मिल रहे हैं आपके लिए, तो आप दोनों ही एक दूसरे का साथ देकर चल रहे हो, एक दूसरे के लिए टाइम निकाल रहे हो, एक दूसरे के लिए अवेलेबल हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, आप भी अपना स्पेस ले रहे हो और आपके पार्टनर भी अपना स्पेस ले रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को जब हम सपोर्ट करते हुए चलेंगे, अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे, एक दूसरे को अपना अपना स्पेस देंगे, तब जाके वो रिश्ता हेल्दी रिलेशनशिप बनता है। तो अब आपके पार्टनर आपके रिश्ते को हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो भले ही इस पार्टनर के लाइफ में और भी ऑप्शंस है, या कोई थर्ड पार्टी है, या ये मैरिड है, ठीक है, जिस भी पार्टनर के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, अब आपके पार्टनर इस रिश्ते को एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली ये पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। तो हम देखेंगे क्या आज रात ये पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं, या आने वाले टाइम में ले सकते हैं। चलिए अब आज रात की रीडिंग करते हैं और देखते हैं आज रात इस पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या होंगी, और आज रात इनके क्या एक्शंस हो सकते हैं। ओके गाइस, तो फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। सो डिवाइन हमें गाइड करिए, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आज रात उनके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या है, आज रात क्या चल रहा है उनके मन में। आप मेल हो फीमेल हो, अपने पार्टनर के लिए इस वीडियो को देख सकते हो। सो डिवाइन गाइड कीजिए, क्या चल रहा है इस पार्टनर के मन में आज रात, ये क्या सोच रहे हैं, क्या इनके लेट नाइट थॉट्स है, गाइड करें। देखिए मुझे ये दिख रहा है कि इन दूरियों की वजह से ना, और आपके दूर जाने की वजह से, आपके चुप रहने की वजह से, आपके एक्शन ना लेने की वजह से, इस पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास तो हो चुका है। ठीक है, और अब इस पार्टनर से ये दूरियां, ये डिस्टेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, ये पार्टनर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो जोडिक साइन के हो सकते हैं, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन जोडिक साइन के भी हो सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। ठीक है, तो इस पार्टनर को एहसास हो चुका है, रियलाइजेशंस हो चुकी है, और अब इनसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर ना कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं करना चाहते। ये आपसे कांटेक्ट तो करना चाहते हैं, आपसे बात तो करना चाहते हैं, वापस भी आना चाहते हैं, बट ये कोई सफाई नहीं पेश करना चाहते कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, है ना। एक होता ना कि आप उनसे सवाल पूछ रहे हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, बट ये पार्टनर आपको कुछ भी क्लैरिफाई नहीं करना चाहते, आपको कुछ भी नहीं बताना चाहते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये पार्टनर सवाल जवाब से बचते हैं, ये कोई भी सवाल जवाब नहीं देना चाहते, और ये नहीं चाहते कि जब ये आपकी लाइफ में वापस आए तो आप इनसे कुछ पूछो, इनसे कुछ जवाब मांगो। और अगर आप ऐसा करोगे तो ये पार्टनर फिर से शायद आपकी लाइफ से दूर जाने की कोशिश करेंगे, आपके सवालों से बचेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इनसे कोई भी सवाल पूछो, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने इस रिश्ते के लिए जो सोचा है वो ठीक सोचा है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते के लिए
जो डिसीजंस लिए हैं या ये जो सोच कर चल रहे हैं, रिश्ते के फ्यूचर के बारे में जो सोच कर चल रहे हैं, वो शायद सही है। ठीक है। अगर आप मैरिड हो या फिर आप सिंगल हो या फिर ये पार्टनर मैरिड है या फैमिली इश्यूज है, तो ये पार्टनर अपनी फैमिली का सोचकर चल रहे हैं और इनको यही लगता है कि मैं जो सोचकर चल रहा हूँ इस रिश्ते के लिए वो एकदम ठीक चल रहा हूँ। इसलिए ये पार्टनर कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको नहीं देना चाहते कि ये आपसे क्यों दूर चले जाते हैं, क्यों आपसे बात नहीं करते, क्यों इस रिश्ते के लिए एफर्ट नहीं देते। ठीक है। इनको पता है कि ये गलत कर रहे हैं, इनको पता है कि ये रिश्ते में काम नहीं करते, एफर्ट नहीं देते, जिससे आपको भी हर्ट होता है, आपकी भी एक्सपेक्टेशंस टूटती है। इनको पता है कि आप जो सपने देख रहे हो रिश्ते के लिए वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, ये जो आप चाह रहे हो ये आपको नहीं दे पा रहे। तो इनको अपनी गलतियों का भी एहसास है, लेकिन इनको ये भी लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ शायद वो ठीक कर रहा हूँ, भले ही आपको हर्ट हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है। ठीक है। बट शायद ये सही कर रहे हैं। इसलिए पार्टनर जब आपसे कांटेक्ट करेंगे तो कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको नहीं देना चाहेंगे, बल्कि बचेंगे आपके सवाल जवाब से। ठीक है। और काफ़ी सारे रीजंस थे जिसकी वजह से ये पार्टनर आपसे दूर हो गए, बहुत सारे रीजंस थे। बट आपसे दूर जाने के बाद इस पार्टनर को एहसास हुआ कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगे, आपकी कमी इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा फील होने लगी। ठीक है। और ये जो सोच कर चल रहे थे, जो प्लानिंग कर रहे थे इस पार्टनर ने, जो डिसीजंस लिए थे, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। एक होता ना कि हम ये सोच कर चल रहे हैं और ऐसा ही होगा, तो ये पार्टनर जो प्लान करके चल रहे थे आपके रिश्ते के लिए वैसा कुछ नहीं हुआ है, जिससे ये पार्टनर भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हैं, सैड हुए हैं कि मैंने जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं, बल्कि अब मुझे ही सामने वाले पार्टनर की याद आ रही है, मैं नहीं रह पा रहा हूँ, है ना। तो इनके माइंड में था कि आप कांटेक्ट करोगे, आप आओगे, बट आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो इसलिए ये पार्टनर काफ़ी सैड है। अब इनको ये समझ में आ चुका है कि आप तो नहीं आओगे, इन्हीं को आपके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, इन्हीं को इस रिश्ते को ठीक करना पड़ेगा, वरना आप इनके लिए कोई एक्शन नहीं लेने वाले। ठीक है। और आज रात में ये पार्टनर आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, आपकी वीडियोज़ देख रहे हैं, आपकी स्माइल, आपकी आँखें, आपकी नोज़, आपकी ब्यूटी ना इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। आप दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो, अच्छी पर्सनैलिटी है, आप अट्रैक्टिव हो, आप ब्यूटीफुल हो। ठीक है। तो आपकी स्माइल, आपकी ब्यूटी इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और ये पार्टनर जब आपको दूर से देख रहे हैं ना, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझसे दूर रहो, मुझसे बात मत करो। ठीक है। तो ये पार्टनर ना डर भी रहे हैं, इनसिक्योरिटी भी आ रही है इस पार्टनर के मन में कि शायद आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे, आप अकेले रहना चाह रहे हो, आप इनसे डील नहीं करना चाह रहे। तो ये डर गए हैं कि कहीं आप अब इनको छोड़ ना दो हमेशा के लिए। ठीक है। तो वो इनसिक्योरिटी इस पार्टनर के अंदर दिख रही है मुझे आज रात। इसलिए पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही बैडली आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हैं आपसे, वापस आना चाह रहे हैं। ठीक है। देखिए, कुछ लोगों के पार्टनर उनको ऐसा भी कह सकते हैं कि चलो शादी करते हैं, चलो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं फ्यूचर में। अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हो, तो ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि ये पार्टनर फैमिली इश्यूज़ को इग्नोर कर देंगे या थर्ड पार्टी को इग्नोर कर देंगे, और ये पार्टनर आपको ये भी कह सकते हैं कि चलो शादी करते हैं। राइट। ऐसा भी ये सोच सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं आपको। तो आज रात भी ये पार्टनर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल मैसेज आ सकता है, और ये पार्टनर आपको ऐसा बोल सकते हैं कि चलो शादी करते हैं। ठीक है। चलो एक नई शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, मैं तुम्हारे साथ ओल्ड होना चाहता हूँ, ये ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पार्टनर चाहते हैं कि आप लोग ओल्ड होने तक एक दूसरे के साथ रहो, लॉन्ग टर्म एक दूसरे के साथ रहो। ठीक है। तो ये पार्टनर ना फ्लो में बोल सकते हैं कि चलो शादी करते हैं, चलो आगे चलकर एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ये फ्लो में ऐसा ज़रूर बोलेंगे आपको, बट फिर भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है। जो ख़त्म होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है। ये पार्टनर ना आपको फ्लो में वैसा बोलेंगे, लेकिन सच में आपको कोई कमिटमेंट नहीं देंगे। राइट। ये आपको बोलेंगे तो ज़रूर, बट सीरियसली नहीं बोलेंगे। ठीक है। दोबारा इस पार्टनर का माइंडसेट चेंज हो सकता है गाइस, मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, फैमिली डिफरेंस, फैमिली बैकग्राउंड, एक मैरिड है तो एक सिंगल है। ठीक है।
तो ऐसा दिख रहा है मुझे कि ये पार्टनर भले ही अगर आपको बोल देंगे कि चलो शादी करते हैं, मैं कमिटमेंट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाद में ये पार्टनर अपनी ज़बान से पलट सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अचानक से आपके रिश्ते में एक टर्निंग पॉइंट आएगा, यानी कि एक बदलाव आएगा, और ये बदलाव होगा कि आपके पार्टनर अब आपके लिए एक्शन लेंगे, आपके लिए आगे बढ़ना चाहेंगे, और आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे कि ये पार्टनर आपके साथ आगे फ्यूचर में भी रहना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओगे कि ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या ये सच में हो रहा है। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा शॉक होने वाले हो, बट आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये पार्टनर सच कह रहे हैं। ठीक है, आपको यकीन नहीं होगा इनकी बातों पर। बट ये पार्टनर अगर आपको कमिटमेंट दे देंगे शादी की, फिर भी ये पार्टनर आपके लिए कंफ्यूज ही रहेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। अगर ये पार्टनर आपको शादी की कमिटमेंट भी दे देंगे या फ्यूचर में साथ रहने की बातें करेंगे या शादी की बातें करेंगे, ठीक है, या परमानेंट रियूनियन की बात करेंगे, ये कह तो देंगे, लेकिन उसके बाद ये फिर भी कंफ्यूज ही रहेंगे आपके लिए। ठीक है, क्योंकि इनको सच में नहीं पता कि इनको आपके रिश्ते के लिए क्या करना है। इनकी एनर्जी कभी भी बदल सकती है, इनका माइंडसेट कभी भी बदल सकता है। ठीक है, ये फिर से कंफ्यूज हो सकते हैं आपके लिए कि मैंने कह तो दिया है कि मैं शादी करूँगा, कमिटमेंट दूंगा, बट आगे मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, क्या मैं करूँ शादी या मैं कमिटमेंट दूँ या मैं क्या करूँ, ये फिर से कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, बट ये पार्टनर कुछ तो फिलहाल डिसीजन लेने वाले हैं आपके लिए, कुछ तो डिसीजन लेंगे जिससे आप दोनों के रिश्ते में रियूनियन होगा, एक नई शुरुआत होगी और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड होगी। ठीक है, और ये पार्टनर आज रात भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और जिनके पार्टनर आज रात कांटेक्ट नहीं करेंगे वो थोड़ा और टाइम लेंगे सोचने के लिए कि उनको क्या करना है। ठीक है, और काफ़ी लोग हैं जो सोल कनेक्शन में हैं, सोलमेट्स है या ट्विन फ्लेम है। ठीक है, काफ़ी लोग सोल कनेक्शंस में हैं, तो आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज़ को फील कर पाते हो और एक दूसरे से दूर नहीं हो पाओगे, ऐसा दिख रहा है मुझे, क्योंकि सोल कनेक्शंस जो होते हैं ना वो एक दूसरे से नहीं दूर हो पाते हैं, और डेफिनेटली ये पार्टनर वापस कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आज रात भी इस पार्टनर से आपकी बात हो सकती है, या आने वाले कुछ दिनों में भी ये पार्टनर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगी, अगर ये पार्टनर आपको कमिटमेंट के लिए बोलते हैं, शादी के लिए बोलते हैं, तो आप 100% सच मत मान लेना, क्योंकि इस पार्टनर का माइंडसेट फिर से बदल सकता है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। सो बी केयरफुल, ये पार्टनर क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं, थोड़ा आप भी समझिए, पेशेंस रखिए। ठीक है, बाकी आप पर्सनल रीडिंग कराकर जान सकते हो, अपने रिलेशनशिप के बारे में एक अच्छी गाइडेंस ले सकते हो मेरे से। ठीक है, और क्रिस्टल ब्रेसलेट ले सकते हो, हीलिंग करवा सकते हो अपने पार्टनर की या खुद की, और अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हीलिंग सेशन ले सकते हो या टैरो का कोर्स कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा होगा। और अपना ख्याल रखिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।